कि बेस बाइसिंग ही एम्पलीफायर की जान होता है, किसी भी एम्पलीफायर का। तो दोस्तों ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो दोस्तों थर्मिस्टर का काम क्या होता है? दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ इस ड्राइवर बोर्ड का कंप्लीट सर्किट डायग्राम। दोस्तों आप लोगों में से ही कुछ भाई का कमेंट आ रहा था कि सर आप इसका कंप्लीट डायग्राम निकाल के दिखाओ या फिर वीडियो के माध्यम से बताओ, ताकि हम लोगों को भी काफ़ी हेल्प हो सके। तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट पर हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम निकाले हैं। और दोस्तों हमारे हिसाब से अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आपको वो जानकारी मिल सकता है जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। या फिर दोस्तों अगर आप लोग हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पर भी इस तरह का जानकारी बहुत कम या फिर ना के बराबर देखने को मिला होगा। दोस्तों देखिए डायग्राम तो ऐसे बहुत सारा चैनल पे अभी भी मतलब कि मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन क्या होता है ना कि मैं भी रिसर्च किया हूँ, तो मैं देखा हूँ कि मतलब वो जानकारी नहीं है, या फिर डायग्राम है लेकिन वो डायग्राम में कंप्लीट जो समझ में आना चाहिए किसी भी नॉर्मल मैकेनिक को या फिर नॉर्मल व्यक्ति को, तो वो चीज़ नहीं है। मैं रिसर्च किया हूँ, मैं देखा हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में आपको काफ़ी अलग जानकारी मिल सकता है अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो डायग्राम हम बनाए हैं। ये तो हमारा कंप्लीट ड्राइवर बोर्ड का है इसका। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह का आउटपुट ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर को इस तरह से मतलब कि जो पीए एम्पलीफायर में जिस तरह से लगता है, यहाँ पे हम डिज़ाइन किए हैं। और इसके मदद से भी आप लोगों को मतलब कि जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों इस वीडियो से पहले हम आपको इसका कंप्लीट वीडियो दिए थे, इसके वायरिंग के बारे में बताए थे कि इसका कैसे वायरिंग होता है, और इसको चालू करके दिखाए थे। हालांकि इस पर अभी एक वीडियो और आना बाकी है, एक या दो वीडियो और आएगा हमारा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसमें बेस टेबल या फिर जो लोड वगैरह है, या फिर इसका साउंड क्वालिटी मतलब बेस टेबल के साथ कैसा मिलता है और इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो वीडियो अभी आएगा। देखिए दोस्तों हम इसका जो बेस टेबल वाला वीडियो है वो क्यों नहीं लेकर आए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए इस टाइप का जो ड्राइवर बोर्ड होता है, इसमें दोस्तों इस तरह का बेस टेबल बोर्ड या फिर माइक बोर्ड लगता है, जो कि आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे तो पता होगा। यहाँ पे देखिए दो इस तरह का बोर्ड है मेरे पास। ये भी है दोस्तों, इसमें भी माइक सेक्शन है, 1 2 3 4 5 माइक है और बेस टेबल है। और यहाँ पे कुछ मतलब कि कंपोनेंट देखिए इसका टूटा फूटा है, यहाँ पे भी इसमें बहुत सारा कंपोनेंट नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम सोचे कि इसके साथ जो बेस टेबल बोर्ड लगता है या फिर माइक बोर्ड लगता है, तो इसी का हम वीडियो लेकर आए। तो यहाँ पे देखिए ये जो बोर्ड है दोस्तों, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इस बोर्ड को हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद हम आपको इसका कनेक्शन दिखाएंगे इसके साथ कि कैसे होता है। उससे पहले दोस्तों आप लोग सर्किट डायग्राम का डिमांड कर रहे थे, तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम को समझिए। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर लेकर आऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग डायग्राम को समझ लेते हैं, तो इस तरह का बोर्ड आप लोग को रिपेयर करना काफ़ी इजी हो जाएगा। और कभी भी अगर डैमेज बोर्ड आता है या फिर कंपोनेंट टूटा आता है या फिर कंपोनेंट यहाँ से निकला हुआ आता है इस तरह के ड्राइवर बोर्ड का, तो दोस्तों सर्किट डायग्राम की मदद से आप लोग बहुत ही ईजी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ उसको रिपेयर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो ड्राइवर बोर्ड है, इसमें अभी बहुत सारा मॉडल मार्केट में आ रहा है। लेकिन दोस्तों मॉडल अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो डिजाइनिंग है, इसके अंदर जो कंपोनेंट लग रहा है, मैं बहुत सारा ड्राइवर बोर्ड में देखा हूँ कि कंपोनेंट सेम है, डिजाइनिंग भी सेम है, कंपोनेंट भी सेम है, बस मतलब कि क्वालिटी में थोड़ा बहुत 19 या 20 का फ़र्क हो रहा है, या फिर ये जो कंपोनेंट है इसको कहीं पर मतलब कि अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन जो डिजाइनिंग है वो सेम है। इसीलिए अगर आप लोग जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो ड्राइवर बोर्ड है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 50 वाट, 80 वाट, 120 वाट, 160 वाट, कई बार 180 वाट तक के एम्पलीफायर में भी ये ड्राइवर बोर्ड लग जाता है। वो डिपेंड करता है यहाँ पे ये जो आउटपुट सेक्शन है, इस पर डिपेंड करता है कि आउटपुट सेक्शन किस तरह से हम लोग बनाते हैं, कितने वाट के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझिए, आप लोग देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो लाइन है ऊपर वाला, ये है प्लस, और ये वाला जो लाइन है ये है माइनस। यहाँ पे लिखे हुए हैं हम माइनस और प्लस। यहाँ पे दोस्तों 12 वोल्ट लिखे हैं, हालांकि डीसी बनने के बाद 19 से 20 वोल्ट बनता है। आप लोग को पता है कि 12-0-12 का जब सप्लाई बनाते हैं तो 19 से 20 वोल्ट बनता है, लेकिन 12-0-12 के ट्रांसफार्मर से ही हम लोग इसका जो है ऑपरेटिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 12 वोल्ट लिखे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि ये लाइन 12 वोल्ट प्लस का है और ये माइनस का है। अब देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं इनपुट स्टेज से। तो इनपुट स्टेज में अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक तो ये है और एक ये है। अब सबसे पहले इसके कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों BC547 NPN ट्रांजिस्टर होता है। कई बार इसके जगह पर BC548 भी हो सकता है, BC549 भी हो सकता है। इस तरह का ट्रांजिस्टर लगता है इसके जगह पे। अब देखिए ट्रांजिस्टर का ये वाला पॉइंट बेस है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है कलेक्टर और ये वाला पॉइंट एमीटर है। दोस्तों जिस साइड ये तीर का निशान है तो ये एमीटर होता है और ये तीर का निशान अगर बाहर की ओर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है। इसके बारे में मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनपीएन और पीएनपी को कैसे पहचानें। हालांकि इसका भी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए इसके बेस पे दोस्तों यहाँ से प्लस पॉइंट से एक 330 के का रेजिस्टेंस आ रहा है इसके बेस पे प्लस साइड से, और माइनस साइड से अगर देखें तो देखिए 68 के का रेजिस्टेंस इसके बेस पर आ रहा है। तो यहाँ पे इसका बेस बाइसिंग कंप्लीट हो जाता है दोनों साइड से। और इसी पॉइंट से दोस्तों यहाँ पे 104 नंबर का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर के बाद यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं सिग्नल। तो यहाँ से जब सिग्नल देते हैं दोस्तों तो ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल को और कलेक्टर से आउट करता है। ये वाला जो पिन है यहाँ से आउट करता है और आउट करने के बाद एक कैपेसिटर के थ्रू, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू इसके बेस पर सिग्नल आता है। जब इसके बेस पर सिग्नल आता है तो ये ट्रांजिस्टर भी थोड़ा सा सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और सिग्नल को बूस्ट करता है। दोस्तों ये जो दो ट्रांजिस्टर है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर का काम यही है कि सिग्नल को मजबूत बनाना, मतलब कि नॉर्मल अगर तरीके से बोले तो सिग्नल को ये मजबूत करता है, सिग्नल को अच्छी क्वालिटी में करता है, सिग्नल को बढ़ाता है। तो बढ़ाने के बाद दोस्तों फाइनल ये आउट करता है कलेक्टर से, यहाँ से आउट कर देता है। और कलेक्टर पे देखिए 4.7 UF का एक कैपेसिटर लगा होता है, इसको भी हम लोग कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। जब यहाँ से फाइनल आउट होता है सिग्नल, यहाँ से एम्पलीफाई होने के बाद, तो यहाँ पे अगर देखें तो एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये दोस्तों फाइनल ट्रांजिस्टर है इनपुट स्टेज का, और इस ट्रांजिस्टर की मदद से ही यहाँ पे जो DT ट्रांसफार्मर होता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे इसका नंबर भी है, मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए इसके बेस पर जब सिग्नल आता है यहाँ से तो दोस्तों ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के बाद ये ट्रांसफार्मर में सिग्नल को फीड कर देता है, और जब ट्रांसफार्मर में सिग्नल फीड होता है तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही सिग्नल को ट्रांसफर करता है सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड देखेंगे तो 3 वाइंडिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे मैं आपको बेस पर बता दिया कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हालांकि आप साफ साफ देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके कलेक्टर पॉइंट पे देखिए 2.7 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है प्लस साइड से, और एमीटर पर अगर देखें तो यहाँ पे देखिए एक 1 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है एमीटर पॉइंट पे। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, मैं आपको बता दिया। अब दोस्तों सेकंड ट्रांजिस्टर पे देखिए यहाँ पे माइनस साइड से 82 के का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके बेस पॉइंट पे नेगेटिव साइड से, और पॉजिटिव साइड से देखें तो 470 के का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे। और ये दोनों रेजिस्टेंस के मदद से यहाँ पे बेस बाइसिंग इसका कंप्लीट हो जाता है। और इसके कलेक्टर पॉइंट पे देखिए 2.2 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके एमीटर पॉइंट पे अगर देखें तो 330 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो 100 ओम्स रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे हम इसका वोल्टेज लिखे हैं। तो जहाँ पर वोल्टेज लिखा हुआ है आप देख सकते हैं वहाँ पे उतना वाट का लगा सकते हैं, हालांकि क्वार्टर वाट भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ड्राइवर बोर्ड में दोस्तों जिस तरह से है उसी तरीके से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज लिखे हैं। तो 0.5 वाट का मतलब होता है हाफ वाट। तो यहाँ पे जितना भी रेजिस्टेंस में हम वाटेज लिखे हैं तो आपको उतना वाट का लगाना है, या फिर लगा सकते हैं, हालांकि क्वार्टर वाट का भी लगा सकते हैं, मैं आपको बताया। लेकिन जिस तरह से उसमें है ड्राइवर बोर्ड में उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखे हैं। और जहाँ पे दोस्तों वाट नहीं लिखे हैं तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट का है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया। एक और ज़रूरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर में एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर दोस्तों इसके बेस पर सिग्नल आ रहा है तो आप लोगों को ये कैसे डिसाइड करना है कि सिग्नल इसके बेस पर जब दे रहे हैं तो ये आउट कहाँ से करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताना चाहता हूँ। देखिए इसके कलेक्टर पॉइंट पे यहाँ पे 2.2 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और अगर इसके एमीटर पॉइंट पे देखें तो 330 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ये समझना पड़ेगा, अगर इन दोनों पिन में जिस भी पिन पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है और जिस पिन पर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, तो जिस पॉइंट पर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है वहाँ से सिग्नल आउट होता है। अब देखिए यहाँ पे 330 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके एमीटर पॉइंट पे, और यहाँ पे 2.2 के का लगा हुआ है। तो इन दोनों में से रेजिस्टेंस का वैल्यू किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। अब इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इस पॉइंट से ही हमारा सिग्नल आउट होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप समझिए, देखिए इसके एमीटर पॉइंट पे 1 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके कलेक्टर पॉइंट पे 2.7 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो दोस्तों इसके मुकाबले इसका वैल्यू ज़्यादा है,
इस वजह से सिग्नल यहाँ से आउट होगा। अगर यही रेजिस्टेंस का वैल्यू उल्टा होता, जैसे कि यहाँ पे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होता, तो सिग्नल हमारा यहाँ से आउट होता। इस बात को भी मैं आपको बता दिया ताकि आप लोगों को भी कभी भी किसी भी सर्किट में इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सिग्नल कहाँ से आउट हो सकता है।